आदित्यं किशोरांगं परिधामिनी विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं निर्विकारं सनातनं। सच्चिदानंद पूर्णब्रह्म परमात्मा क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत परमात्मा की जय हो। आध्यात्मिक आत्म जागृति के उपलक्ष्य ये ध्यान में रखते हुए आज की जो धार्मिक सभा और राजगढ़ ग्राम परम कृपाणु परमात्मा सच्चिदानंदी असीम कृपा से आज हम सब उपस्थित हुए और आज की धार्मिक सभा में उपस्थित सर्व धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, भक्तजन, आत्मजन के चरणों में मैं सबसे प्रथम कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ। आज के विषय को अभी हमने पूर्व चर्चा में श्री अमित जी के मुखारबिंद से परब्रह्म परमात्मा के धाम स्वरूप लीला का वर्णन भी सुना। इसी को लेकर ये मानव जीवन का उद्देश्य और ये जो संसार को हम देख रहे एक दिन वो विनाश होने वाला है, इसी विषय को सुनते हुए हम उसी विषय में ही आगे बढ़े। वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नेत नेत कर गाया, खबर न पड़ी बिंद कहाँ थे उपजिया, तो नाम निगम धराया। जो वेद सृष्टि के प्रारंभ से ही चार ऋषि जन के माध्यम से समाधिस्थ अवस्था में ऋतुंबरा प्रज्ञा के द्वारा जो अवतरण हुआ, वायु, अग्नि, अंगिरा और आदित्य, ये चारों वेद सृष्टि के प्रारंभ से ही अवतरण हुआ। उसी के व्याख्यान ग्रंथ उपनिषद, दर्शन शास्त्र और उसी के बाद तो अन्य कई धर्मशास्त्रों का अवतरण। तो जो वेद जिस परमात्मा को, वैसे तो वेद में नेति नेति शब्द नहीं है, उसी के व्याख्यान ग्रंथ उपनिषदों में ये शब्द एक न इति न इति। हम वेद की जो रुचा है खोज करने के लिए जब आगे यात्रा में गए, लेकिन शून्य निराकार नारायण से वो आगे नहीं बढ़ पाए। व्याख्यान ग्रंथ में नेति नेति शब्द लिखा गया है। और अभी आपने पांचवा श्वसम वेद, जिसको धर्मशास्त्र की भाषा में आत्मवेद, श्वसम वेद, ब्रह्म वेद कहा गया है, इस वेद के श्लोक को आपने अभी सुना कि उसी में बताया कि वेद अगम कहे उल्टे पीछे, वो भी शून्य निराकार से वापस लौट गए। उन्होंने मौन धारण कर लिया कि आगे कुछ है लेकिन उसी का पता नहीं चल रहा है, मालूम नहीं हो रहा कि ऊपर है तो क्या है, क्योंकि वेदों का मूल प्रतिपाद विषय अक्षर ब्रह्म है। और जिसको
वेदांत दर्शन में जो 6 दर्शन है, वेदांत, सांख्य, मीमांसा, पतंजल, ऐसे जो 6 दर्शन है, उसी वेदांत में भी नारायण को सबल ब्रह्म और ईश्वर कहा गया है। लेकिन यहाँ मैं जो बात आगे रखने जा रही हूँ कि वेदों का जो मूल प्रतिपाद अक्षर ब्रह्म है, तो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप जो अव्याकृत ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण, 4 विभूतिपाद, जब नारायण का जो अक्षर ब्रह्मांड खत्म होता है, वहां से ऊपर अव्याकृत ब्रह्म जो मन के स्वरूप है, उसी से ऊपर शबलिक ब्रह्म जो चित्त के स्वरूप है, और उसी के ऊपर केवल ब्रह्म जो बुद्धि के स्वरूप है, और उसी के ऊपर सत्य स्वरूप जो अहम के स्वरूप है। तो ये सृष्टि कैसे क्रिएट हुई, कैसे बनी, ये अब तक कोई नहीं बता पाए, क्योंकि सबकी पहुंच कहां तक रही। आज ओम प्रणव, अभी मैंने नाम बोला, आगे हम देखेंगे रोधिनी शक्ति, प्रणव ब्रह्म भी, ये भी जो अव्याकृत के अंदर स्थान है, और रोधिनी शक्ति और प्रणव ब्रह्म का स्थूल रूपी नारायण के रूप में इस सृष्टि को जब आगे बनाने का जो काम करते हैं, और उसी के अंदर चैतन्य जो आया, वो चैतन्य कहाँ से आया, ये अब तक सृष्टि के अंदर कोई नहीं कह पाया। हाँ, वेद उपनिषदों के अंदर संकेत इशारे में बात तो लिखी हुई थी, लेकिन जब तक ध्यान से 5वां स्वसम वेद, आत्मवेद, जिसका वर्णन शुकदेव मुनि भागवत के अंदर, ये प्रमाण भी ये 5वां स्वसम वेद के अंदर बताया कि सु के अवतार सब कहे, लेकिन बुद्ध में रहिया उड़ जाए। शुकदेव मुनि जब अवतारों का वर्णन करते हैं, नुषि, वराह, कश्यप, मत्स्य, व्यास, परशुराम, राम, कृष्ण, 24 अवतारों का वर्णन करते, लेकिन जब कृष्ण अवतार का वर्णन किया तो कृष्ण अवतार के वर्णन में भी वो भेद समझा नहीं पाए। कौन से भेद थे? एक ही कृष्ण, लेकिन कृष्ण के अंदर 3 भेद थे। जो 11 साल 52 दिन तक की जो लीला थी, वो अक्षरातीत पर ब्रह्म सच्चिदानंद के पावर, उसके आवेश शक्ति की लीला थी। और उसी के बाद जो 11 दिन की लीला थी, अभी आपने पूर्व चर्चा में सुना कि यहाँ यूपी के जो गोकुल मथुरा है, वहाँ जो 11 दिन की लीला हुई, वो लीला के अंदर भी कृष्ण के नाम के तनी आए। लेकिन उसी के बाद फिर 112 साल की जो लीला हुई द्वारिका, मथुरा और द्वारिका को लीला को लेकर, उसी के अंदर जो शक्ति है, बीच में गौलकी शक्ति जो अखंड ब्रह्म चतुष्पाद विभूति से आई, और तीसरी जो शक्ति है वो विष्णु भगवान वैकुंठ से जो बार बार ये 24 अवतारों के रूप में आती है और जाती है। लेकिन कोई बार, ध्यान से सुनना आगे की बात, कोई बार ये परब्रह्म सच्चिदानंद, आपने पूर्व चर्चा में सुना, इस ब्रह्म धाम में, इस दिव्य परम धाम में, कौन सा? मुंडक उपनिषद में बताया कि दिव्य ब्रह्मपुरे धाम व्योमनि आत्मा इत प्रतिष्ठितम। और यही बात गीता में भी बताई कि न तत्र भास्यते सूर्यो न दहति न शशाक न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। ऐसा ये दिव्य परम धाम है जहाँ दिव्य आत्माएं रहती है, सच्चिदानंद पर ब्रह्म अक्षरातीत की आनंद स्वरूपा जो आत्माएं रहती है, उस धाम में जाने के बाद कभी भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कभी भी आवागमन के चक्र नहीं रहते। तो ऐसे दिव्य ब्रह्मपुर धाम
तो आगे हम बढ़े तो ये जो मैं बात मूल हमारा विषय था ये हमने अभी आगे कनेक्ट करते हुए आप यहाँ ध्यान दीजिए। आप उधर उधर देखेंगे ना तो मेरा ध्यान आप पर है, मेरा पूरा कहने का जो लिंक है वो टूट जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, बस आधे घंटे का समय चाहिए, ज़्यादा सहयोग नहीं देना है, बस आधे घंटे ही, ठीक है। क्योंकि ये वार्ता कोई कथा ये नहीं है, ठीक है। ये ब्रह्म की चर्चा है, कोई ज्ञान की भी चर्चा नहीं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। तो ऐसे अंदर जाएगी भी नहीं, हमारी भी लिंक टूटेगी। आगे बढ़े हम। तो ऐसा दिव्य ब्रह्मपुर जो धाम है जहां सूर्य, अभी मैंने श्लोक बोला गीता का कि जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां चंद्र का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां विद्युत की शक्ति नहीं पहुंचती, जहां परमात्मा जो सच्चिदानंद है उसी का जो स्वरूप कैसा है, प्रेममय निर्विकार आनंद के स्वरूप और क्रांतिमान दैदीप्यमान और करोड़ों सूर्य से, करोड़ों सूर्य का जो प्रकाश भी फीका हो जाए, इतना एक नाखून के अंदर से जो नूर निकल रहा है, ऐसा तेजोमय स्वरूप ये परब्रह्म परमात्मा का है। तो वहां नहीं सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, नहीं वाणी, यहाँ मन वाणी के धरातल से केन उपनिषद का एक कथन है, न वाक गच्छन्ति न मनो न विदमो न विभाजिनो, जहाँ मन वाणी के धरातल पर नहीं पहुंचा जा सकता, जहाँ शब्द भी वापस लौट जाता है। तो ऐसा जो दिव्य परम धाम है, उस दिव्य परम धाम में जाने के बाद कभी भी वापस लौटना नहीं पड़ता है। लेकिन आज हमारा जो सनातनी हिंदू समाज लोग एक परब्रह्म के नाम पर अनेक करोड़ों देवी देवताओं की, जैसे 33 करोड़ देवी देवता के नाम पर जो भक्ति या पूजा विधि कर रहे हैं, लेकिन सब बोलते हैं क्या बोलचाल में कि भगवान तो या परमात्मा तो सबके एक ही है। जो एक है तो ये अनेक कौन है? जो अनेक की आप भक्ति कर रहे हो तो उसी में सबसे परे, जिसका अथर्व वेद में श्लोक लिखा, यो भूतम च भव्यम च यथा तिष्ठति स्वस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अथर्व वेद और अभी पूर्व चर्चा में आपने सुना कि पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये श्लोक भी आपने सुना। तो यहां जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा ये सब पर अपनी सत्ता से अधिष्ठित है, सर्वोच्च है, सब पर जो अपनी सत्ता चलाने वाले, और इतना नहीं, वो आनंद के स्वरूप है, वो प्रेम के स्वरूप है। ऐसे सच्चिदानंद के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे वेद की ऋचाओं ने भी ये बोला। तो ये दिव्य परम धाम, और आज जिस विषय को लेकर हम आगे और बढ़े, तो मैंने जो विषय को आधा छोड़ा, इन विषय को जोड़ते हुए कि अक्षर ब्रह्म का मूल प्रतिपाद विषय नहीं, वेदों का मूल प्रतिपाद विषय अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म की चतुष्पाद विभूति का अभी वर्णन सुना। उसी में जो सत्य स्वरूप अहम के स्वरूप है, वहां से सृष्टि का जो बनने का अक्षर ब्रह्म के दिल के अंदर मूल इच्छा जो पैदा होती है, सच में तो वास्तव में तो इच्छा शब्द वहां है नहीं। अखंड धाम में कोई इच्छा, तृष्णा, काम, कामना, वासना ऐसा शब्द वहां नहीं है। लेकिन ये संसार के धर्म शास्त्रों में भाषा के माध्यम से संसार के जीवों को समझाने के लिए ये अक्षरातीत के जो धाम स्वरूप और लीला का वर्णन, ये सच्चिदानंद अक्षर ब्रह्म के धाम का वर्णन इस संसार में शब्दों की एक भाषा के माध्यम से यहाँ समझाया जा रहा है। तो अक्षर ब्रह्म के दिल के अंदर
ये प्रकृति बनाने की जो इच्छा पैदा हुई, तो मैंने जो बात आधी छोड़ी थी कि सुख के अवतार सब कहे, बुद्ध में रहिया उर्जाए, मतलब भागवत के अंदर सुखदेव मुनि ने सब अवतारों का तो वर्णन किया, लेकिन 22वें अवतार कृष्ण के भेद भी वो नहीं बता पाए। तो 23वें अवतार आज जो भी हमारे हिंदू सनातनी जो भी पौराणिक समाज है वो पढ़ते हैं भागवत को, भागवत के अंदर बुद्ध और कल्कि, ध्यान से, बुद्ध और कल्कि ये दोनों का वर्णन नहीं किया है। उसी में बुद्ध भगवान को ले लिया बुद्ध अवतार के अंदर, लेकिन वो जो बुद्ध कौन है और कल्कि स्वरूप बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार कौन है, ये वर्णन भागवत के अंदर सुखदेव मुनि नहीं कर पाए। यही निजानंद संप्रदाय के अंदर बताया कि सुखदायी सबन को अखंड करनहार, विश्व बंदे अक्षर लो, सुखे परीक्षित को कहियो विचार। क्या बताया इस बात को जोड़ते हुए, सुखदायी सबन को अखंड करनहार, पूरे संसार को जो अखंड मुक्ति देने वाले, मैंने अभी बात पूर्व की आधी छोड़ी ना कि अब तक संसार में बहुत से धर्म ग्रंथ भी आए, अवतार भी आए, पैगंबर भी आए, और मैं अंतिम वेद भी ले लिया, वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, और आगे लूं तो अवतार, तीर्थंकर और संत मनीषी तपस्वी कई आए इस संसार में, लेकिन निराकार के पार, तीन पार के भी पार क्या है, ये शून्य निराकार और नारायण से परे ये अक्षर, अक्षर के चतुष्पाद विभूति क्या है, उसी में भी माहेश्वर तंत्र और पुराण संहिता के अंदर थोड़ा कुछ शिवजी ने वर्णन किया। और कोई महान विभूति में एक सुखदेव मुनि ने भागवत के 10वें स्कंद के अंदर पंचरत्न का मैं नाम लूँ तो ये निराकार से पार जाके थोड़ा कुछ वर्णन किया, बाकी तो सब ने इस निराकार के अंदर ही इतिश्री मान ली कि बस यही सब कुछ है, यही अंतिम हमारे मुक्ति का धाम है, यही अंतिम डेस्टिनेशन है, उसी से आगे कुछ नहीं है। क्योंकि वेद नहीं जा पाए, वेदों का मूल स्थान और व्याकृत के महाकारण के अंदर है, तो वेदों की ऋचाओं ने भी अखंड ब्रज और रास का माधुर्य, प्रेम रस, प्रेम तत्व का रसपान करने के लिए उन्होंने दिल में आशा की। तो विचार कीजिए, जिस प्रेम रस का वर्णन भागवत के 10वें स्कंद में जो सुखदेव मुनि रख देते हैं और 5 अध्याय रास में ही ये वर्णन सीमित हो जाते हैं, उससे आगे सुखदेव मुनि नहीं कह पाए। मैं 3-4 बातें एक साथ जोड़ रही हूँ, समझ में आ रही है ना, क्योंकि समय कम है। मैं एक एक टॉपिक के एक एक विषय पे जो लंबी चौड़ी एक एक बात को वर्णन करूँगी तो मूल बातें कहीं छूट जाएगी, ठीक है। तो मेरा कहने का भाव कि इस संसार में जो मैंने विषय लिया है कि वेद सृष्टि के प्रारंभ से जो 4 ऋषियों के माध्यम से अवतरण हुआ, इस वेद व्याख्यान ग्रंथ उपनिषद, दर्शन शास्त्र और जो धर्मशास्त्र इस संसार के आए, ये संपूर्ण सार भागवत के 10वें स्कंद में 90 अध्याय, उसी में 35-30 ब्रजलीला के और 5 रासलीला के 5 अध्याय के अंदर पूरा सार तत्व, जैसे एक दूध होता है, गर्म करें फिर उसी को जमाए तो दही बनेगा, दही को विलोएंगे तो फिर मक्खन बनेगा, छाछ अलग निकल जाएगी, मक्खन को गर्म करेंगे तो घी बनेगा। ये घी सार तत्व है। तो ऐसे जो सार तत्व भागवत के 10वें स्कंद में रह गया, उसी से आगे सुखदेव मुनि नहीं कह पाए, संपूर्ण सार उसी में रहेगा, तो और कौन कह पाएगा इस संसार में। तो आगे हमें और बढ़े प्राणधर आत्मजनों, तो ये सृष्टि की उत्पत्ति जो हमने बात आधी छोड़ी, इन बात को जोड़ते हुए इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई,
तो भागवत कथाकार के कई लोगों के मुखार में जो फेमस मशहूर है, उन मुखार बिंदों से मैंने सुना है कि इन लोगों ने जब भागवत के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया और चतुश्लोकी भागवत के अंदर कई वर्णन करते हुए और श्री हरि कर कह के नारायण तक बस श्री हरि कह के वहाँ ही अटक गए। उसी से आगे इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई ये कोई बता नहीं पाए। यहाँ पांचवा जो स्वसम वेद इस संसार में आया, ये सपने की बुद्धि से परे जागृत बुद्धि जो आत्मा को अपनी पहचान कराने वाली, उससे परे निज बुद्धि जो मैं कौन हूं, जो मैं आत्मा हूं, तो मैं आई कहां से हूं, और संसार और शरीर को छोड़ने के बाद कहां जाना है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और संसार और शरीर को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है। वैसे तो अध्यात्म जगत के 6 कठिनतम प्रश्न है, लेकिन ये 3 का जवाब भी इतने मतपंथ, सिर्फ हिंदू का लो, जो हिंदू है, हिंदू के अंदर 1000 मतपंथ चल रहे हैं और 1200 जातियां। तो 1000 मतपंथ के 1000 तो आराध्य इष्ट हो गए। और आज हिंदू समाज कहते हैं कि भाई भगवान या परमात्मा तो सबके एक ही है। जो एक है तो सिर्फ हिंदू, वैसे तो क्रिश्चियन, मुस्लिम, यहूदी, कॉन्फ्यूशंस, सिख, जैन, ये सबके तो अलग अलग, ये तो छोड़ो ही। लेकिन हिंदू 1000 मतपंथों में बट गए। और महाभारत कालीन तक कोई संप्रदाय, मतपंथ या मूर्ति पूजा ये नहीं था। महाभारत काल के बाद ही ये प्रारंभ हुआ। और भगवान बुद्ध से पहले बहुत प्रचलन जोर शोर से ये चल रहा था। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए, तो ये जो 5वां वेद, स्वसम वेद, आत्मवेद इस संसार में आया, उसी के अंदर आत्म तत्व और परम तत्व की बातें लिखी गई है कि ये आत्मा इस संसार में आई तो उसका मूल उद्देश्य क्या है। इस संसार में ये मानव तन धारण किया। हम धर्मशास्त्रों के माध्यम से सुनते हैं कि शरीर खलु धर्म, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर, ध्यान से, ये शरीर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है, नहीं कि इस संसार में आए गृहस्थी जीवन में फंसकर, शादी विवाह के बंधन में फंसकर बच्चा बालक को पैदा करके ये संसार परिवार का भरण पोषण करते करते फिर इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। फिर हमारी इच्छा तृष्णाएं कहीं बचती अंदर माया के प्रति, और ये तृष्णा पुनर्जन्म कराती है। तो वैसे बार बार इस संसार में आना, फिर ये सुख दुख को भोगना, फिर इस संसार को छोड़ के चले जाना। क्या इसीलिए ये मनुष्य तन मिला है? देखो, यही मनुष्य तन मान के देह अखंड फल पाइए, पाई के क्यों वृथा गमाइए। ये तो अदक्षिण को है अवसर, सो गमावत माजनिंदर। मान के देह, मनुष्य तन को सब योनियों में क्यों उत्तम कहा गया? मैं महिला वर्ग को पूछ रही हूं, ये मनुष्य तन जो मिला है, जितनी 84 लाख योनियां पौराणिक मान्यता के आधार पर बताई गई है, चाहे पशु की हो, कीट पतंग की हो, प्राणी की हो, स्थावर जंग में ये पेड़ पौधे की हो या मनुष्य की हो, ये सब योनियों में मनुष्य योनि उत्तम क्यों कही गई? वैसे तो भरत खंड को भी उत्तम कहा गया है, और ये कलयुग को भी पुराण संहिता में कहा गया, कलिर धन्यम, कलिर धन्यम, कलिर धन्यम। ये कलयुग को भी महान धन्य कहा गया है। क्यों?
ये मनुष्य तन जो मिला है ना, ये सिर्फ भोग विलास में डूबने के लिए नहीं। देखो यही मनुष्य तन है, ये सच्चिदानंद पर ब्रह्म अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म को पाने के लिए मिला है। इस तन को जो तुम भक्ति के राह पर, ये अध्यात्म की राह पर चलाओगे तो आप परब्रह्म सच्चिदानंद की प्राप्ति कर पाओगे। यही तन को आप भोगों में लिप्त करोगे तो क्या होगा? फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, शंकराचार्य ने बोला ना, पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये भोगों में लिप्त होने के लिए नहीं, ये संसार के अंदर रहते हुए, त्याग की भावना से रहते हुए, ये तृष्णा, इच्छा, जो वासना, यही तो हमारे संतों ने कहा, काम कामना वासना ये सब कर मन से दूर, सुमिरन मोती डालिए और कीजिए भरपूर। कबीर साहब ने शायद बोला है, काम कामना वासना कर सब मन से दूर। और यही बात भर्तृहरि ने भी वैराग्य शतक में बोली कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, जीर्णा न तृष्णा वयमेव तृष्णा। हे मनुष्य, भोग को तू नहीं भोग रहा है। हम मानते हैं ना, हम संसार के सुखों को हम भोग रहे, भोग को तू नहीं भोग रहा है, भोग तेरे को भोग रहा है। एक दिन तू मर जाता है लेकिन तेरी तृष्णा नहीं मरती है। एक दिन तू वृद्ध हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, लेकिन तेरी तृष्णा कभी बुढ़ी नहीं हो जाती। देखो आज इतना सुंदर शरीर, अभी अमित जी ने बताया ना, थोड़े समय के बाद जुरिया पड़ जाएगी। ये शरीर जो आज की स्थिति में है ना, वो अमुक समय के बाद ऐसा रहने वाला। थोड़े समय पहले युवावस्था में थे, इससे पहले बालक के रूप में थे, आज पौड़ की ओर चल पड़ा है, वानप्रस्थ आश्रम की ओर। एक दिन अंतिम आश्रम, मतलब 70-80 साल में शरीर कैसा हो जाएगा? बुढ़ा और रोग के ग्रस्त, और एक दिन मर जाएगा। ये शरीर मरता है। श्वेताश्वर उपनिषद में भी बताइए, शरीर मरता है लेकिन जीव कभी नहीं मरता। जीव क्या करता है? बस इस शरीर को छोड़ते हुए दूसरे गर्भ में प्रवेश, अपने योनि के, अपने कर्म के हिसाब से दूसरी योनि को प्राप्त हो जाता है। तो आप आगे सुनिए, क्या हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, क्या बार बार इस संसार में आना है क्या? सुख दुख ये सब भोगने के लिए। जो अखंड मुक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक सच्चिदानंद, एक परब्रह्म, एक अक्षरातीत के शरण में जाना पड़ेगा। जो 5वां स्वसम वेद आया, एक परब्रह्म सच्चिदानंद की बात करता है, उसी में आत्मवेद और स्वसम वेद कहा गया है, उसी में आत्म तत्व और परम तत्व की बात है। और इसी बात को आगे जोड़ते हुए ये सृष्टि जो बनती है, ये अभी तक इस संसार में, मैंने अभी 2 चौपाइयों के माध्यम से समझाया कि सुखदायी सवन को अखंड करनहार, ऐसा कौन सा स्वरूप आने वाला था इस संसार में कि पूरे संसार को अखंड मुक्ति देंगे। ऐसा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने भागवत के माध्यम से समझाया कि भाई अब तक जितने भी मनीषी जन, जो भी संत जन, तपस्वी, ज्ञानी जन लोग आए, लेकिन ये अक्षर से परे कोई विरले ही अक्षर को पाया। चतुष्पाद विभूति के अंदर कोई अव्याकृत
तक पहुँचे और कोई सबलिक के अंदर, ये भी सबलिक का स्थूल और अव्याकृत का मारक कारण, जिसके अंदर जो पंच वासनाएं पहुंची, कबीर, सुखदेव, शनकादिक, शिव और महाविष्णु, ये पंच वासना, ये भी देखो सबलिक को अक्षर माना और केवल ब्रह्म को अक्षरातीत मान लिया। लेकिन उसके आगे सत्य स्वरूप ब्रह्म क्या है और उसके आगे ये दिव्य परम धाम क्या है, ये कोई कह नहीं पाए। ये परीक्षित को सुखदेव मुनि ने बताया कि परीक्षित, पूरा विश्व अभी तक बंदगी प्रार्थना अक्षर तक करते थे, लेकिन ऐसी आनंद स्वरूपा जो श्यामा जी है, क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम से वो आएगी और पूरे संसार को अखंड मुक्ति प्रदान करेगी। ये परब्रह्म सच्चिदानंद की आवेश शक्ति पावर इस संसार में आएगा और पूरे संसार को अखंड मुक्ति प्रदान करेंगे। तो ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे बताए, ये विषय को आगे पूर्ण करते हुए, क्योंकि मैंने बीच में इतनी बात इसलिए ली कि सब आए लेकिन कहां तक पहुंचे, केवल ब्रह्म को अक्षरातीत मान लिया, लेकिन उत्पत्ति का मूल कहां पर था, सत्य स्वरूप बोलते ना, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति मतलब अक्षर ब्रह्म के दिल के अंदर दूसरा पुरुष अक्षर ब्रह्म के दिल के अंदर ये सृष्टि बनाने की जो इच्छा पैदा होती है, इस इच्छा को मूल प्रकृति कहा गया। यही बात 5वें स्वसम वेद में बताया, चलियो जुग जाया रे सुध मीना, चलियो जुग जाया रे सुध मीना, सुध मीना सुध मीना सुध मीना, चलियो जुग जाय रे सुध मीना। मूल प्रकृति मोह अहमति उपजे तीनों गुण, सो पाँचों में प्रसरी हुई अंधेरी चो दे भवाना, चलियो जुग जाय रे सुध मीना। क्या बोला यहाँ, मूल प्रकृति, तो जो मूल प्रकृति सत्स्वरूप के अंदर अक्षर ब्रह्म के हम के स्वरूप के अंदर, और वहां से जो इच्छा केवल का आनंद शबलिक का चिदानंद लहरी कहा गया। चिदानंद व्यक्त नहीं हुए इस सृष्टि को रचना करने के लिए वहां से, और यहाँ से आगे जब ये शक्ति आई तो सुमंगला पुरुष, और वहां से जब ये रोधिनी शक्ति और प्रणव ब्रह्म, और आज हम कहीं सुनते ओम प्रणव, प्रणव ब्रह्म, और आज ओम जिसको ईश्वर सबल ब्रह्म, और मैंने बोला ना वेदांत की जो भाषा में कहते हैं, और आदिनारायण क्षर पुरुष, लेकिन सब यह पर्याय है, वहां समानार्थी नाम है। उससे परे अक्षर की जो चतुष्पाद विभूति है उसी का वर्णन ये 5 रत्न या कुछ विभूतियों ने किया, लेकिन उससे परे क्या है ये कोई नहीं कह पाए। तो यहाँ रोधिनी शक्ति और प्रणव ब्रह्म व्याकृत के अंदर उसी का स्थूल रूप, ये मोह सागर, यही मनुस्मृति में बोला कि आपो नारायति पोक्ता यो नर सुनव ता यदास्नेन पूर्वतेन नारायण स्मृत। ये मोह सागर के अंदर जो नारायण का रूप प्रकट हुआ, और उसी के अंदर चैतन्य कहाँ से आया, अभी अमित जी ने बताया, एक बैटरी की बात को लेकर बताया ने कि चाहे कितना भी कॉस्टली मोबाइल हो, कीमती, लेकिन बैटरी ना हो तो देखो ये नारायण का स्थूल रूप रोधिनी शक्ति और प्रणव ब्रह्म से बन तो गया, लेकिन अंदर चैतन्य न आए तो एक्टिव होगा, कोई क्रिया करेगा क्या, संकल्प भी कर पाएगा
कि एको हम बहुश्याम, मैं एक में से अनेक हो जाऊं, एक में से अनेक हो जाऊं, नहीं कर पाएगा ने। तो यहाँ ये चैतन्य जब स्थूल रूप ये मोह सागर के अंदर, मोह सागर को जो सलीलम कहा गया, ये सही में सागर का एक शब्द सुनते ही विचार आएगा कि कोई जल होगा। जल वैसा वाला जल नहीं जो हम पानी पीते हैं, पानी पीते वो वाला जल नहीं, लेकिन मोह रूपी जल। यही मोह से महतत्व, यही महतत्व से जो आगे अहंकार, और अहंकार से ये 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व की जो रचना हुई, यही नारायण जो मोह सागर के अंदर प्रकट हुए। लेकिन उसी के अंदर चैतन्य जो आया, ये मूल प्रकृति अक्षर ब्रह्म के अहम के स्वरूप, सत्स्वरूप के अंदर से आया। ये अभी तक के कोई कथाकार, चाहे रमेश भाई ओझा हो, किरण भाई हो, भूपेंद्र भाई हो, या जया किशोरी हो, या आज कई कथाकार फेमस, बहुत से बहुत कथाकार मशहूर है, लेकिन कोई ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, और मैंने अभी एक चौपाई में बोल दिया प्राणनाथ जी की वाणी के माध्यम से कि मूल प्रकृति मोह अहम से उपजे तीनों गुण, जैसे सत, रज और तम, ये 3 गुणों से तीनों की जब साम्य अवस्था बनती है, और जब ये मोह सागर के अंदर शुभ उत्पन्न होता है, और उसी से जब अणु, परमाणु और अणु, और उसी से जब तत्व की रचना, और तत्व से जब 5 तत्व की रचना होते हुए ये सृष्टि पैदा होती है। तो ये कोई भी कथाकार ये नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसी के पास, क्यों नहीं कह पाएगा, उसी के पास ये 5वां स्वसम वेद, ये आत्मवेद संसार के अन्य मत पंथों के पास नहीं आया। यही ये निजानंद संप्रदाय तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये संप्रदाय नहीं है, एक सीमित पंथ में बांधा जाए, एक बाड़े में बांधा जाए, एक परिधि में, क्योंकि तो पूरे संसार को अखंड करने के लिए आए, संपूर्ण संसार के जीवों को मुक्ति देने के लिए आए, संपूर्ण संसार के जीवों को पहचान कि तुम कौन हो, तुम ये 5 तत्व के पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 5 तत्व के कोई पुतले नहीं हो। तुम अंदर से कोई 5 ज्ञानेंद्रिया या 5 कर्मेंद्रिया, रूप, रस, स्पर्श, शब्द और गंध भी नहीं हो। 5 कर्मेंद्रिया नासिका, श्रवण, नेत्र, जिह्वा और चमड़ी, ये भी नहीं हो। और 5 कर्मेंद्रिया हाथ, पग, मुख, गुद्दा और उपस्थ, 5 कर्मेंद्रिय भी तुम नहीं हो। तुम कौन हो? ये जब 5 तत्व, 5 ये महाभूत, पंचमहाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं, विश्व, 4 अंतस्करण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और 24 के बाद 25वां तत्व जब जीव चैतन्य आता है, तब ये बॉडी एक्टिव होता है, तब ये शरीर चाहे कोई पण योनि का हो, तब जब तक चैतन्य नहीं आएगा तब तक ये काम आगे एक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ मैं और आगे बात ले जाओ कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो आत्मा का गुण क्या है, उसका गुण धर्म क्या है? तो आत्मा, गीता ने भी बताया, नैनम छिदन्ति शस्त्र, कि आत्मा कैसी अजर है, अमर है, अखंड है, अनादि है, शाश्वत है। वो पानी से नहीं भिगोई जा सकती, जल से नहीं भिगोई जा सकती, अग्नि से नहीं जलाई जा सकती, शस्त्र से नहीं काटी जा सकती, ऐसी आत्मा। और अभी मैंने श्वेताश्वर उपनिषद का बताया कि जीव भी, अभी अमित जी ने भी बताया कि करोड़ों गुना, एक बाल की नोक का अग्रभाग ले लो, उसी से करोड़ों गुना सूक्ष्म जीव है, और उसी से भी कई सूक्ष्म आत्मा है। तो ये आत्मा जिसका कोई मतलब यंत्र या माइक्रोस्कोप या अपनी आंखों से देखा नहीं जा सकता है, ऐसी आत्मा। चलो आत्मा, आत्मा तो सब मत पंथों ने बोला, चाहे राधा स्वामी हो,
निरंकारी हो, चाहे गुरुदेव वाले हो, ब्रह्मा कुमारी हो, या ओशो रजनीश हो, या शिशि रविशंकर हो, या बहुत से मतबंध चल रहे हैं, आत्मा 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 तो बताया, लेकिन आत्मा का घर, ध्यान से 5 मिनट रही, आत्मा का घर कहाँ पर है? तो ये सब ने इतिश्री कहाँ मान ली? जो जहाँ पहुँचे। किसी ने स्वर्ग बताया, किसी ने वैकुंठ बताया, किसी ने निराकार, किसी ने नारायण, और इससे आगे मैंने भी बताया कोई महान विभूतियाँ गई तो अक्षर तक सीमित रह गई, उससे आगे अभी दिव्य परम धाम है, उसी का वर्णन तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाए तो ये आत्मा का धाम, दिव्य परम धाम। और आत्मा के मालिक कौन है? ये 3 प्रश्न का भी जवाब संसार के कोई मनुष्य जन, संत जन नहीं दे पाए कि मैं कौन, कहाँ से आया और कहाँ है मेरा बरथार। तो प्रियतम परमात्मा आत्मा के मालिक कौन है? तो किसी ने भगवान विष्णु बताया, किसी ने ब्रह्मा बताया, किसी ने नारद बताया, किसी ने इंद्र बताया, किसी ने गणेश बताया, किसी ने देवी देवता बताया, कई मान लो ने, आज मैंने बताया ने कि एक हिंदू सनातनी जो सही में हिंदू संस्कृति को मानने वाले हो, सही में हिंदू पर आस्था, मतलब हिंदू संस्कृति के धर्मशास्त्रों पर जो आस्था है, तो वेदों का कथन सत्य है, ये उसको आपको उसको मानना ही पड़ेगा कि वेदों में एक परब्रह्म को छोड़कर अन्य की बात नहीं कही गई है। उसी में क्या कहा कि न त्वान्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते, जो परमात्मा एक है उसी के बराबर अन्य कोई नहीं थे, आज भी नहीं है, और उसी के बराबर भविष्य में भी कोई नहीं बनेगा। हाँ, उसी के गुण आत्मसात कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की बराबरी कोई नहीं कर सकते। लेकिन आज हमारा हिंदू समाज कहीं पीपल के पेड़ देखा, वहाँ मत्था टेक लिया, कहीं केले के पेड़ को देखा, वहाँ मत्था टेक लिया, कहीं चबूतरा बना लिया, वहाँ कोई तुलसी के पेड़ को बो दिया, और कई बार सूर्य के और करने, मतलब सूर्य उगते हैं ना जब पूर्व दिशा में, तब जल लगाने लगे, कोई आगे गोबर को पूजा करने लगे, कोई जल की पूजा करने लगे। आज कोई गणेश जी की पूजा, कोई मूर्ति, कोई अष्टभुजी मूर्ति की, जब अभी दशहरा आएगा, नवरात्रि का जब समय आता है, तो कोई अष्टभुजी, कोई 10 भुजा की देवी बनाकर, जैसे अलंकारिक ये वर्णन है, तो सही में क्या है, वास्तविकता क्या है, ये हमारा हिंदू समाज नहीं समझ पाया। अब देखिए, पौधे के ये पेड़ है, उसी के जड़ में पानी आप डालिए तो पौधा हरा भरा रहेगा, या पत्ते पत्ते टहनियाँ डालियों में डालेंगे तो रहेगा? जवाब दीजिए। जड़ में डालेंगे तो रहेगा ने पौधा हरा भरा। तो परमात्मा एक है, और आप आंख पर पट्टी बांध दीजिए और फल की आशा करके बैठे हो, पत्थर मारते रहिए, जितने भी शाम तक पत्थर मारते रहिए, क्या फल नीचे गिरेगा? क्योंकि आपने आंख पर पट्टी बांध दी है। कौन सी अज्ञानता रूपी एक परमात्मा के नाम पर आज हमारा हिंदू समाज, कहीं गणेश जी की पूजा भादरवा मास आएगा तो आज महाराष्ट्र गुजरात में तो ज़्यादा होती है, यहाँ तो पता नहीं आसाम में कैसा प्रचलन, कैसा चलन या कैसा कल्चर है, लेकिन गुजरात सबसे पहले महाराष्ट्र से शुरू हुई। ठीक है, आज गणेश जी के नाम पर हमारा पौराणिक हिंदू कितना करोड़ों रुपीस का खर्च कर देते, और थोड़े दिन पूजा करेंगे फिर जल में। बस देखो, एक छोटा सा बालक यहाँ बैठा था, अभी चला गया, कि इस बालक को आप एक माँ बनकर आपने जन्म दिया है, उस बच्चे को माँ बनकर, क्या उसी पर कोई पड़ोसी भी चाटा मारेगा तो आप सहन करोगी, या आप भी डांट पाओगी? क्या डांटोगी भी तो अंदर एक पीड़ा होगी। तो जिसको आपने आराध्य माना, जिसको आपने इष्ट माना, उसी की थोड़े दिन पूजा की, चाहे दशामा की हो, चाहे कोई अन्य दशहरा के दिन की देवी की पूजा हो, या गणेश की हो, या अन्य कोई भी देवता की हो, थोड़े दिन पूजा की, फिर जल में पधराए, कहीं गंद की नदी नाले में पधरा दिए, गंदे नाले में,
कैसे, ऐसा कौन सी भक्ति, कौन सा धर्म, ऐसी भक्ति से क्या प्राप्त होगा। यजुर्वेद का कथन है, कहते हुए समय पूरा हो गया, बस ये पूरा करते 2 मिनट का ले रही हूँ, ज़्यादा 1 मिनट ऊपर भी मैं 2 मिनट का ले रही हूँ, ठीक है। सुंदर साथ जी धर्म प्रेमी आत्मजन, आज गणेश की पूजा, यजुर्वेद का कथन है, गणनाम तो गणपति हवाम है, निधिनाम तो निधिपति हवाम है, प्रियानाम तो प्रियापति हवाम है। जो गणनीय पदार्थों का समूह है उसी को गणेश कहा गया। तो कौन है, कौन है वो? पहले तो सृष्टि रचना अक्षर ब्रह्म करते, लेकिन अक्षर ब्रह्म जिसके आदेश से, मैंने इसलिए पूरी सृष्टि रचना का मूल नहीं बताया, आगे विस्तार से, हाँ अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण से बताया, लेकिन अक्षर ब्रह्म भी जिसके आदेश से कार्य करते वो है सच्चिदानंद पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो ये सबके मूल में वो है, वो हमारी आत्माओं के प्रियतम है, वो निधियों के निधिपति है, वो प्रियाओं के प्रियतम है। और आज हमारा हिंदू समाज एक गणेश के ऊपर एक हाथी का मुख, जो शिव जी के 2 पुत्र थे गणेश और कार्तिकेय, तो वास्तविकता को न समझते हुए और एक लिंक चल पड़ती है, एक अंध परंपराएं समाज में चल पड़ती है, और एक को देखकर चिट्ठी हार ऊंट कतार पूरा समाज चल पड़ता है। लेकिन देखो 250 बैगन लेना हो ना, या 250 या 500 आलू लेना हो ना, तो 3 बार घुमा के देखेंगे। एक लोहे का तवा लेना हो या मिट्टी का तवा लेना हो ना, तो 2 बार घुमा के देखेंगे कि अंदर कोई टूटा हुआ तो नहीं है ना, कोई काना तो नहीं है ना। देखो आत्मा कितनी 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य तन पाया, और कहीं भी सौदा कर लेते हैं, कहीं भी पत्थर का चबूतरा देखा वहां भी सौदा कर लिया, देवी के मंदिर में गए वहां भी सौदा कर लिया। कभी भी सोचा, मैंने बोला ना 250 बैंगन लेना हो तो 3 बार देखेंगे कि अंदर कीड़ा तो नहीं है ना, देखेंगे ना, आलू भी देखेंगे तभी खरीद देंगे। लेकिन आत्मा को कहीं भी मत्था टेक लेंगे। तो समय पूरा हो गया। मेरा कहने का भाव फिर दोबारा इस पावन पवित्र शुक्लाई की भूमि, राजगढ़ की भूमि पर आने का सौभाग्य हम आत्माओं को मिला, सब आत्माओं को गुजरात की, तो हम हमारी आत्मा को धन्य धन्य मानते हैं। और अमित जी के मुखारबिंद से भी चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप सबका दर्शन हुआ। इन सब जो हमारे नेतृत्व करने वाले सबके चरणों में भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, इन आयोजकों के चरणों में। और आज राजगढ़ की ये पावन पवित्र भूमि पर हमारा भी पूर्व योग कोई हमारा नियत में ऐसा सुख लिखा होगा, तो आज रविवार के दिन इसी टाइम इस धरती पे कदम रखने का हमको मौका अवसर मिला। इसी बदल मैं अपने हृदय को मतलब बहुत बहुत धन्य मानती हूँ। और इतना कहते हुए मैं एक शब्द को अंतिम बोलते हुए वाणी को विराम देती हूँ कि आप सब एक परमात्मा, एक सच्चिदानंद, एक अक्षरातीत की राह पर चलने का प्रयास करिए और अपने आत्मा के प्रियतम परमात्मा की खोज करने के लिए ये निजानंद संप्रदाय के अंदर ये धर्म ग्रंथ आए। और हमारे अमित जी भी इस इलाके में बोल रहे कि मैं कई बार रविवार को थोड़ा टाइम यहाँ दे सकता हूँ, इतना देने के लिए मैं आता हूँ। तो इनके मुखारबिंद से सुन के आप और आगे जानने की जिज्ञासा अंदर पैदा करिए। और धर्मशास्त्र जो आपको आत्म तत्व को लेकर, परम तत्व को लेकर पढ़ना हो, तो हमारे जो यहाँ लोकनाथ जी शर्मा और हमारे टीकाराम जो भी हमारे बाबूजी ये सब बैठे हैं, हमारा अमित जी जब आते तो उसी के पास भी ये सब छोटी छोटी आत्म तत्व, परम तत्व, इस विषय को जानने के लिए बहुत सी बुकलेट उपलब्ध है। आप उसी को पूछिए और अपना आत्म कल्याण के लिए अपने बार बार जन्मना न पड़े ऐसा अपना देखो। अपना कोई बुरा इच्छते हैं? नहीं इच्छते ने। आप अपना बुरा मान रहे हो तो अपना आत्म कल्याण के लिए ऐसे जिज्ञासु बनिए और इन सुंदर साथ को पूछ के
आप अपने घर पे इन बुकलेटों को ला के आप पढ़िए और थोड़ा कुछ ध्यान मार्ग पर आगे बढ़िए। और आपके धाम दिलों में पहला मंदिर, कोई वो मंदिर बनाया है तो दूरी पे है, पहले तो तुम्हारे धाम दिलों में सब आत्माएं जो बैठी है, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा का वास है, तो अपने धाम दिलों में खोजने का प्रयास करिए। लेकिन ज्ञान मार्ग बताता है, पहले ज्ञान पढ़िए तो आपको मार्ग खुला हो जाएगा। फिर जिस मार्ग पर चल रहे हो उसी के अंदर परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो ध्यान की राह पर चलिए और यहाँ बैठे बैठे इस धाम दिल में परमात्मा का साक्षात्कार करिए। इन्हीं भावों के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की जय।